राधे राधे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है 5.2 की है और 5.2 की क्लास करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। उसके बाद आपको एक्सरसाइज में कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें इसमें क्या निकालना है? रेवोल्यूशन निकालना है। तो रेवोल्यूशन होता क्या है? जैसे ये हमारा क्लॉक है, ठीक है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। रेवोल्यूशन का मतलब हुआ, जैसे उसने बोला 12 से 3 पे गई, ठीक है। तो कितना है? 1, 2, 3, 3 आगे जाएंगे हम, तो हमारा किस पे गई? 3 पे गई और हमारा तो 90 डिग्री का एंगल बना। इसका मतलब क्या हुआ? 90 अपॉन, और ये पूरा सर्कल कितने कितने का होता है? 360 का होता है। तो 10 से 10, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो ये हमारा कितना रेवोल्यूशन हुआ? 1/4 का रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जब भी हमें 1 2 3 का गैप दे दे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3 2 9। अब 3 है, 3 से 9 जाने के लिए कितना चाहिए? 1 2 3 4 5 6, 6 जाना है, यानी कि हाफ जाना है। तो हाफ जाने के लिए क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था? 180 डिग्री का एंगल होता है। तो 180 डिग्री अपॉन 360, 0 से 0 काट देंगे। 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो कितना रेवोल्यूशन हुआ? 1/2 का रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है बी, ये हमारा ए था, अब दिया है हमें बी। 4 to 7, 4 कहाँ है? यहाँ 1 2 3, 3 का हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री अपॉन 360 होता है, 10 से 10, 1 बार में 4 बार में। तो 1/4 का रेवोल्यूशन होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट सी क्या है? 7 to 10। अब 7 से गिनेंगे, 1 2 3, 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 का रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज याद रख लेनी है, मैं आपको लिख के दे देती हूँ। अगर गैप कितने का है? 3 का है, तो कितना रेवोल्यूशन होगा? 1/4 का। अगर गैप 6 का है, ठीक है, तो कितना रेवोल्यूशन होगा? 1/2 का। अगर गैप 9 का है, तो 9 का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि 270 का हमारा क्या हो जाएगा? फिर नीचे क्या हो जाएगा? 180, 0 से 0 काट देंगे। 9 के टेबल में 3 बार में, 9 के टेबल में 2 बार में। तो रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ 360 आएगा। तो रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 3/4 का रेवोल्यूशन हो जाएगा। 3 का गैप है तो 1/4, 6 का गैप है तो 1/2, 9 का गैप है तो 3/4। और अगर हमारा पूरा गोला बन रहा है तो 360 अपॉन 360 होता है और आंसर हमारा 1 आ जाता है। तो 1 रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी, दिया हुआ था ना, सी हमने कर लिया था, डी करना है। 12 to 9। अब चाहे हम उल्टा जाएं या चाहे हम सीधा जाएं, तो 1 2 3, 3 का बन रहा है ना, तो 3 का मतलब क्या हो गया? 1/4 का रेवोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ई है 1 to 10, ठीक है। तो 1 to 10 के लिए कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का रेवोल्यूशन हो रहा है। तो 9 के रेवोल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 270 अपॉन 360, 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है।
उसके बाद हमें क्या दिया है 6 to 3, ये वाला, ठीक है। तो 6 to 3 क्या है 1 2 3, यानी कि 3 का रेवोल्यूशन, 3 का गैप आ रहा है तो इसका मतलब 1/4 का रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट, क्वेश्चन नंबर ए है, स्टार्ट एट 12 एंड मेक 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक क्लॉक है, ठीक है, ये हमारी क्या है क्लॉक है, ये 12 है। 1/2 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, 1/2 का मतलब क्या होता है 6 का गैप होना चाहिए, यानी कि अगर वहाँ पर उसने 1/2 बोला है तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि वो कहाँ आएगा 6 पे आएगा, आएगा ना 6 पे, और क्या बनाएगा एंगल 180 का एंगल बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है का ए है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो कहाँ पहुंचेगा, स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, तो कहाँ पर पहुंचेगा 6 पर पहुंचेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो बोला स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्लॉकवाइज। मैंने आपको अभी क्या बताया, जैसे ये हमारा क्या है क्लॉक है, ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और 1/2 बना रहा है, 1/2 का मतलब क्या होगा 6 का गैप होगा, ठीक है। तो 2 से जाएंगे 1 2 3 4 5 6, किस पे आ रहा है 8 पे आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सी क्या बोल रहा है, स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 से स्टार्ट हो रहा है और 1/4 का रेवोल्यूशन बना रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक बना दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट को क्या बोल रहा है 5 से स्टार्ट हो रहा है पहली बात तो, और 1/4 का वो बना रहा है, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया 6 गैप्स होने चाहिए, तो 6 गैप कहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा 3 गैप होने चाहिए, 6 गैप किस में होते हैं 1/2 में, तो 1/4 में क्या होगा 3 गैप होने चाहिए, तो 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3, तो कहाँ पे रुकेगा 8 पे रुकेगा, तो आंसर विल बी 8, ओके। नेक्स्ट करते हैं। अब डी बोल रहा है स्टार्ट एट 5, ये हमारा क्या बन गया वॉच बन गया, ठीक है, क्लॉक बन गया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब 3/4 का हमें रेवोल्यूशन दिया हुआ है, तो 3/4 का मतलब कितना हो गया 9 का गैप हो गया, या आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो हम कहाँ से चालू कर रहे हैं 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पर आएगा 2 पर आएगा, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया 2 हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच डायरेक्शन विल बी यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब हमें क्या दे रखा है डायरेक्शन दे रखा है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक एक चीज़ पढ़ाई है, तो आप प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देख लें। ये क्या है हमारा नॉर्थ है, ये हमारा क्या है साउथ है, ये हमारा हो गया ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। अब क्या बोल रहा है वो, ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉक। ईस्ट कहाँ पर है, ईस्ट ये रहा, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा होगा, ऐसे इधर की तरफ ऐसे, बोल रहा है 1/2 का रेवोल्यूशन है, तो 1/2 का मतलब कितना होता है 1/80 डिग्री, ठीक है। 1/80 यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 90, और फिर यहाँ का भी 90 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा पूरा बनेगा 180, ठीक है। तो यहाँ से चालू किया था हमने ईस्ट डायरेक्शन से, ठीक है, यहाँ से चालू किया था,
यहाँ से गए हम, यहाँ से गए हम और यहाँ पर आ गए, तो कौन से डायरेक्शन में हमारा फेस हो जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट करेंगे और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है बी में ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्लॉक्स। कहने का मतलब क्या है हमारा? जैसे 1/2 देता है, 1/2, ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यानी कि एक बार तो पूरा घूमेगा, 1 बार क्या करेगा? पूरा गोला बनाएगा। ये पूरा गोला उसने बनाना है, यानी ईस्ट से अगर चालू करेगा तो ईस्ट पे ही आके रुकेगा। ठीक है, 1 हो गया। और हाफ का मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था? 180 डिग्री। तो पहले तो 1 से यहाँ से चालू होगा, एक पूरा घूमेगा, उसके बाद आधा घूमेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अभी भी उसका फेस कहाँ हो जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में। तो ए का आंसर भी वेस्ट हो गया और बी का आंसर भी वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? 1 दे रखा है उसने पहले आगे, तो 1 का मतलब पूरा घूमेगा, यहीं पे आ जाएगा ईस्ट पे वापस। उसके बाद बोला 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया? 1/2 का मतलब क्या हो गया? 1/180 डिग्री होता है। तो यहाँ से चालू करेगा और यहाँ पर आके रुकेगा, फिर भी हमारी क्या होगी? वेस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज बोला गया है, यानी कि जैसे घड़ी घूमती है उसका उल्टा हमें घूमना है। तो जैसे ये हमारा क्या है? क्लॉक है। ठीक है, 3/4 का मतलब क्या हो गया? 270 डिग्री। ठीक है, या फिर 1/4 के 3 जगह। अब 1/4 कैसे बनता है? जैसे यहाँ पर उसने बोला हमें क्या है? वेस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट कहाँ पर है? ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये बन गया पहले हमारा 90, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो ये बन गया हमारा 90। अगर हमारा क्लॉकवाइज होता तो हम ऊपर से जाते ऐसे करके, बट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हो गया 90, फिर ये हो गया 90 और फिर ये हो गया 90। तो यहाँ पर हमारा फेस कहाँ हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन। अंडरस्टूड? 3 हो गया। उसके बाद हमारा डी क्या है? साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। अब ये हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमारा जगह कहाँ पर है? साउथ है, तो साउथ कहाँ पर होती है हमारी? यहाँ है। उसने ना तो हमें क्लॉकवाइज बोला है ना एंटी क्लॉकवाइज बोला है, तो अगर हम साउथ से पूरा एक रेवोल्यूशन करके आते हैं तो भी हम कहाँ पहुँचेंगे? साउथ में। ठीक है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज भी जाते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? साउथ में। तो आंसर विल बी साउथ डायरेक्शन, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं चाहे हम क्लॉकवाइज जाएं। ठीक है, अब 3rd क्वेश्चन कंप्लीट है। 4th कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। ए क्या है? ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। अब हमारा ईस्ट कहाँ होता है? यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? साउथ होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ वेस्ट होता है। बोल रहा है क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज कैसे चलती है घड़ी? जब ईस्ट से चलेंगे तो ईस्ट से चलने के बाद हमें नॉर्थ पहुंचना है, यानी कि यहाँ आना है हमें। तो यहाँ आना है, तो ये हो गया 90, ये हो गया 90 और ये हो गया 90, यानी कि 1/4, 1/4 और 1/4। तो कितने हो गए? 3/4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। साउथ से हम चल रहे हैं, ये साउथ है हमारा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले और हम यहाँ पहुँच गए ईस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट में पहुँच गए तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी हम 1 2 3 गए थे, यहाँ पर भी हम 1 2 3 जाएंगे, यानी कि 3/4 रेवोल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है?
वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज फेस ईस्ट। अब वेस्ट से हमें कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है, तो ये हमारा वेस्ट है, क्लॉकवाइज जाना है यानी कि ऐसे। तो ये कितना होता है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, यानी 1/4 1/4। तो 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4, 2/4 का मतलब क्या हो गया, 2 1 2 और 2 2 4, यानी आंसर विल बी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम इतना 3 to 6 जा रहा है। जैसे हमारी ये क्लॉक है, ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 से 6 जा रहा है, 1 2 3, यानी कि ये ऐसे बन रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो हम क्या लिख देंगे आंसर, एक ही राइट एंगल बन रहा है, तो पूछ रहा है कितने राइट एंगल बन रहे हैं, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक थ्रू वन राइट एंगल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या है, 2 से 8 जाना है, तो 2 कहाँ है, यहाँ है, और 8 कहाँ है, यहाँ है, यानी कि पूरा गोला हमें नहीं घूमना, आधा गोला हमें घूमना है, यानी कि हमारे एक 90 डिग्री यहाँ बनेगा और एक 90 डिग्री यहाँ बनेगा, यानी कि कितने हो गए, 2 राइट एंगल हो गए, यानी कि 2 राइट एंगल। तो हम लिखेंगे द आर हैंड ऑफ आ क्लॉक थ्रू 2 राइट एंगल्स। ठीक है, ये हमने ऐसे बनाया था, तो ये हमारा क्या हो गया था, 1 हो गया था। अगर हम इसे सीधा कर देते तो हमारे 2 हो जाते। तो यहाँ पर क्या है, 2 राइट एंगल हैं। उसके बाद 5 to 11, 5 ये है, 11 ये है, ये भी बिल्कुल क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो यहाँ पर भी सेम आंसर आप लोग लिखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद 10 to 1, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 190 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 है, 3 का गैप यानी 90 डिग्री। तो लिखेंगे द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक थ्रू 1 राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 12 to 9। अब ये इसमें थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि 12 से जा रहा है 9 पे, तो ये एक 90 डिग्री बनेगा, फिर ये एक 90 डिग्री बनेगा, फिर एक 90, यानी कि 3 90 डिग्री एंगल बनेंगे, क्योंकि वो 270 जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक थ्रू 3 राइट एंगल्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या बनेगा, 12 to 6, यानी कि बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो मैंने जो सेकंड वाले में आंसर लिखा है वही आप इसमें भी लिखेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या बताने हैं, राइट एंगल्स बताने कि कितने राइट एंगल्स होंगे। बस इसमें हमें क्या दे रखी है, डायरेक्शन दे रखी है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, तो हम क्या करें, तो साउथ में हमें टर्न करना है क्लॉकवाइज और जाना कहाँ है, वेस्ट में। तो साउथ कहाँ है, ये है, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घूमना, तो क्लॉकवाइज जाना है और वेस्ट पे हमें आना है। तो वेस्ट पे हम कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो कितने राइट एंगल बन जाएंगे, ये कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लिखेंगे ओनली 1 राइट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ पे है, टर्न करना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब उल्टा, अगर हमें क्लॉक ऐसे जाती है तो हमें ऐसे जाना है, और कहाँ पहुंचना है, ईस्ट में पहुंचना है। ठीक है, तो नॉर्थ में है, हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ऐसे, एक 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा, यानी कितने 90 डिग्री बनेंगे, यानी कितने राइट एंगल बनेंगे, 3।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेस्ट में है हम और टर्न करने हैं वेस्ट में ही। जब हम वेस्ट में ही हैं और यहाँ से हम ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे और कहाँ पहुँचेंगे, वेस्ट में। ये तो हमारा हो गया क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे, वेस्ट में ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल, 2, 3, 4। तो कितने हो गए, 4 राइट एंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साउथ में है और टर्न कर रहे हैं नॉर्थ में। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि राइट एंगल है, सॉरी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो साउथ में है, ये रहा, हम साउथ में है। अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ से जाएंगे ऐसे करके, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं यानी कि यहाँ से जाते हैं उल्टा, तो भी हमारा क्या, यहाँ पे भी 2 एंगल बन रहे हैं राइट एंगल और यहाँ पर भी 2 ही एंगल बन रहे हैं, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 राइट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। बोल रहे हैं अगर 6 से स्टार्ट करें हम, ठीक है, टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, 6 है यहाँ पर, राइट एंगल कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। और कितने गैप चाहिए होते हैं, 1, 2, 3 का गैप चाहिए होता है। तो कहाँ पर रुकेगा हमारा, 9 पर रुकेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। सिंपल था। बोल रहे फ्रॉम 8 कहाँ है, ये रहा, टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। अब जैसे ये है, ठीक है, तो 1, 2, 3, तो यानी कि 3 पे जाता तो हमारा क्या होता, 1 राइट एंगल हो जाता। लेकिन वो क्या बोल रहा है, 2 राइट एंगल चाहिए। तो यहाँ से फिर 1 लो, 1, 2, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 राइट एंगल यहाँ, 1 राइट एंगल यहाँ पर। उसके बाद सी बोल रहा है फ्रॉम 10 का है हमारा, ये रहा, ठीक है, टर्न थ्रू 3 राइट एंगल। अब 3 राइट एंगल बनाने हैं, तो 1, 2, 3, पहला तो बन जाएगा हमारा, ये रहा 1 पे। उसके बाद 1, 2, 3, दूसरा कहाँ पे बन जाएगा, 4 पे। फिर 1, 2, 3, तीसरा कहाँ बनेगा, 7 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। तो जैसे 7 है, 7 से हमें 2 स्ट्रेट जाना है, तो 1 हो गया 1, ये बन गया हमारा एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और दूसरा स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए 1 से जाएंगे हम, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।